दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित तरीके से जमा करना चाहते हैं और इस बात को लेकर उलझन में हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। अक्सर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पैसे लगाने से अच्छा रिटर्न भी मिले और साथ ही सुरक्षा और फायदे भी मिले। बहुत से लोग पूछते हैं, सर, पोस्ट ऑन ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है जिसमें हमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का विस्तार से जवाब देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे भी जब हम ऐसे ही जरूरी और जानकारी से भरे वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की। वैसे तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र आदि। हर स्कीम की अपनी खासियत होती है और हर स्कीम किसी खास वर्ग के लोगों के लिए डिजाइन की गई होती है। यही वजह है कि सरकार ने हर एक स्कीम को एक अलग उद्देश्य के साथ बनाया है। अब अगर हम खासकर 5 साल के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपके पास मुख्य रूप से 5 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले है 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, दूसरी है 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट, तीसरी है मंथली इनकम स्कीम MIS, चौथी है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC और पांचवी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। लेकिन ध्यान दें, यह सिर्फ 60 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए ही है। अब सवाल आता है, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी स्कीम है? तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की जरूरत, उम्र, इनकम और इन्वेस्टमेंट का मकसद अलग अलग होता है। किसी को हर महीने तय इनकम चाहिए होती है, तो किसी को टैक्स सेविंग चाहिए, कोई फिक्स रिटर्न चाहता है, तो कोई मीडियम टर्म में पैसा डबल करने का प्लान बनाता है। सरकार कोई एक स्कीम इसलिए नहीं बनाती कि वो सबके लिए फिट बैठ जाए, बल्कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग स्कीम बनाई गई हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि बस यही एक स्कीम बेस्ट है, तो ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको हर स्कीम की डिटेल बताएंगे, उसका उद्देश्य, फायदे, रिटर्न, टैक्स छूट, मैच्योरिटी और किसके लिए कौन सी स्कीम ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है। ये सब विस्तार से समझाएंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक स्कीम की बात नहीं है, यह है आपके भविष्य को सुरक्षित और फायदे में रखने की समझदारी से जुड़ी प्लानिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD एक ऐसी सेविंग स्कीम है जहां आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं और 5 साल बाद आपको ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस मिल जाता है। यह स्कीम खास उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं और एक तय समय बाद एक अच्छी रकम पाना चाहते हैं। इस स्कीम में निवेश कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है, चाहे वह नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो या गृहिणी। यहां तक कि माता पिता अपने बच्चे के नाम से भी RD अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट सिंगल, जॉइंट और माइनर के नाम पर खोला जा सकता है। अब बात करें निवेश की, तो इस स्कीम में आप कम से कम 100 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि आपकी चुनी गई रकम हर महीने एक तय तारीख तक नियमित रूप से जमा होती रहे। अगर आप किसी महीने पैसे जमा नहीं करते तो उस पर पेनाल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगती है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग हर स्कीम के बारे में पूरे फुल डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो बता दूं कि हर स्कीम पर हमने पहले से ही अलग अलग फुल डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर हर स्कीम की पूरी जानकारी आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ स्कीम का एक संक्षिप्त लेकिन बेहद जरूरी ओवरव्यू देने वाले हैं, ताकि आप बिल्कुल साफ साफ समझ सकें कि इस स्कीम को लाने का असली उद्देश्य क्या है, यानी ये स्कीम है किसके लिए, क्यों बनाई गई है और इसका फायदा किस तरह से लिया जा सकता है। वीडियो के अंत तक आपको ये भी समझ में आ जाएगा
कि आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे उपयुक्त हो सकती है, जिससे न सिर्फ आप अपना पैसा सुरक्षित निकाल सकें, बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद इनकम सोर्स भी बना सकें। दोस्तों, इस स्कीम की कुल अवधि 5 साल यानी 60 महीने की होती है। आपको लगातार 5 साल तक हर महीने पैसा जमा करना होता है। अब अगर बात करें ब्याज की, तो अभी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर आपको सालाना 6.7% कंपाउंड ब्याज मिलता है। सरकार हर तिमाही में इसमें बदलाव कर सकती है। टैक्स की बात करें तो इस स्कीम में निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, यानी आप इसमें लगाए गए पैसों पर टैक्स से बचाव नहीं कर सकते। साथ ही इसमें मिलने वाले ब्याज पर फिलहाल टीडीएस नहीं कटता, लेकिन वह ब्याज आपकी कुल इनकम में जुड़ जाता है और उस पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। अब एक अनुमान के तौर पर मान लीजिए कि आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करते हैं, तो 5 साल में कुल 1,20,000 रुपये जमा होंगे। इस पर आपको लगभग 22,732 रुपये का ब्याज मिल सकता है और मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,42,732 रुपये मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह स्कीम उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं, कम रकम से शुरुआत करना चाहते हैं और नियमित सेविंग की आदत डालना चाहते हैं। हाँ, रिटर्न थोड़ा कम है और टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन सुरक्षा और स्थिरता के मामले में यह स्कीम भरोसेमंद है। अब बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस की। जैसा कि रिकरिंग डिपॉजिट में था, ठीक उसका अपोजिट है ये स्कीम। रिकरिंग डिपॉजिट में आप क्या कर रहे थे? हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे थे और लास्ट में एक मुश्त पैसा आपको वापस मिल रहा था। लेकिन इस स्कीम में क्या है? यहां आपको हर महीने पैसा मिलता है। फर्क बस इतना है कि इसमें आपको शुरुआत में ही एक बार में पूरा पैसा जमा करना होता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट मानी जाती है जो हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, वो भी बिना किसी जोखिम के। अब बात आती है कि इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, तो इसका जवाब है कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 10 साल है, वह इस स्कीम में निवेश कर सकता है। इसमें कोई ऊपरी आय सीमा नहीं है, यानी अमीर या गरीब कोई भी इसका लाभ ले सकता है। इस स्कीम में खाता खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना होता है और आप सिंगल या जॉइंट दोनों तरह से अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन जब वह 18 साल का हो जाएगा तो उसे उस अकाउंट का मालिक बना दिया जाएगा। एक व्यक्ति अपने नाम पर एक या एक से अधिक सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट खोल सकता है, लेकिन निवेश की कुल सीमा एक व्यक्ति के लिए 9 लाख और जॉइंट के लिए 15 लाख तक ही होगी। और अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग उस जॉइंट अकाउंट में नामांकित होंगे, उन सभी को बराबर हिस्से में इनकम मिलेगी, या जैसा आप चाहें उस हिसाब से वितरण तय कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की अवधि 5 साल की होती है, यानी आप जो पैसा इसमें डालते हैं वो पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। हालांकि अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप इसे समय से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में निकालते हैं तो मूलधन का 2% काट लिया जाएगा, और अगर 3 साल के बाद निकालते हैं तो 1% ही काटा जाएगा। यानी पैसा निकालना संभव है, लेकिन कुछ नुकसान के साथ। अब बात करें ब्याज की, तो इस योजना में जमा की गई राशि पर सरकार हर महीने एक निश्चित ब्याज देती है, जो आपके खाते में सीधे क्रेडिट हो जाता है। वर्तमान में यानी जून 2025 में इसमें 7.4% सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जिसे हर महीने आपके खाते में भेज दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 9 लाख रुपए निवेश किए हैं, जो कि सिंगल अकाउंट की अधिकतम सीमा है, तो आपको हर महीने करीब 5,550 रुपए की इनकम मिलेगी और यह सिलसिला पूरे 5 सालों तक लगातार चलता रहेगा। अब आते हैं टैक्स के मुद्दे पर, जो सबसे बड़ा सवाल होता है हर निवेशक के मन में। तो आपको बता दें कि इस स्कीम में जो ब्याज आपको मिलता है वह पूरी तरह टैक्सेबल होता है, यानी जितना ब्याज आपको हर महीने मिलेगा वह आपकी कुल सालाना आय में जुड़ जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि इस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता, लेकिन आयकर रिटर्न में आपको इसे दिखाना होगा। एक और बात जान लीजिए कि इस स्कीम में निवेश पर आपको धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती,
यानी ये पूरी तरह टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। अब सवाल आता है कि क्या यह स्कीम बाकी निवेश ऑप्शंस से बेहतर है? तो इसका जवाब थोड़ा विस्तार से देना होगा। अगर आप एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो वहां ब्याज साल में एक बार या तिमाही मिलता है, लेकिन यहां हर महीने मिलता है। और जहां एफडी में ब्याज की दरें कभी कभी कम हो सकती हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस की स्कीम में सरकार हर तिमाही रिव्यू करती है और ब्याज दर स्थिर रखती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस पर सरकार की गारंटी होती है, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं होता, जबकि प्राइवेट बैंक में कभी कभी डिफॉल्ट का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं एक रियल उदाहरण की, जिससे आपको स्कीम की ताकत का अंदाजा लगेगा। मान लीजिए एक रिटायर्ड व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए हैं, जो उसने पीएफ और ग्रेच्युटी से सेव किया है। वह चाहता है कि अब बिना काम किए हर महीने उसे एक तय इनकम मिले। वह पोस्ट ऑफिस में जॉइंट अकाउंट खोलता है और 15 लाख रुपए निवेश कर देता है। 7.4% ब्याज सालाना के हिसाब से उसे हर महीने करीब 9,250 रुपए मिलते हैं, यानी साल भर में 1,11,000 रुपये, और 5 साल में वह 5,55,000 रुपये ब्याज के रूप में पा चुका होगा। और 5 साल पूरे होने पर उसे मूलधन यानी पूरे 15 लाख रुपये भी वापस मिल जाएंगे। यानी पैसा भी सुरक्षित, इनकम भी मिलती रही और रिटायरमेंट की चिंता भी दूर हो गई। अब बात करते हैं तीसरी स्कीम की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे, उन्हें अच्छा रिटर्न मिले और साथ ही टैक्स में भी बचत हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक छोटी बचत योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खरीदा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें मिलने वाला ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, यानी आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और यही इसे बाकी स्कीम्स से अलग बनाता है। एनएससी की अवधि 5 साल की होती है और मौजूदा समय में इस पर 7.7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है, लेकिन ये ब्याज सालाना जोड़कर अंत में एक साथ दिया जाता है, यानी मैच्योरिटी पर आपको मूलधन के साथ ब्याज का पूरा पैसा एक मुश्त मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें 1,00,000 रुपये निवेश करता है तो 5 साल बाद उसे करीब 1,45,000 रुपये के आसपास मिलते हैं, यानी लगभग 45,000 रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में। और चूंकि ये सरकार समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। एनआईएससी में आप न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। इसे आप सिंगल नाम से, जॉइंट नाम से या अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी ले सकते हैं। एक और खास बात यह है कि एनआईएससी को आप गिरवी भी रख सकते हैं अगर आपको किसी बैंक से लोन चाहिए, यानी यह एक सिक्योरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। जो लोग आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, उनके लिए एनएससी एक शानदार विकल्प है। साल में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश इसमें टैक्स फ्री होता है। इतना ही नहीं, जो ब्याज हर साल बनता है वो भी अगले साल की इन्वेस्टमेंट में जोड़ लिया जाता है और उस पर भी टैक्स छूट मिलती है, यानी डबल फायदा। हाँ, आखिरी साल का ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाता है, लेकिन तब तक आपने काफी टैक्स बचा लिया होता है। एनएससी की एक लिमिटेशन ये है कि इसमें मंथली या सालाना इनकम नहीं मिलती। पैसा एक बार निवेश करना होता है और फिर सीधे 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिल जाता है। इसीलिए यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहतर है जो मंथली इनकम की जगह लंबी अवधि के बाद एक मुश्त राशि पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को 5 साल बाद बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए एक तय रकम चाहिए, तो वह एनएससी में निवेश कर सकता है और बिना किसी जोखिम के तय समय पर पूरा पैसा पा सकता है। कुल मिलाकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उन निवेशकों के लिए एकदम उपयुक्त स्कीम है जो बिना किसी रिस्क के अच्छा और सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं, साथ ही टैक्स में भी बचत करना चाहते हैं। खासकर मिडिल क्लास और वेतनभोगी लोगों के लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद है, क्योंकि यह छोटी रकम से भी बड़ी बचत का रास्ता खोलती है। अब बात करते हैं चौथी स्कीम की, पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम यानी टाइम डिपॉजिट टीडी की, जो कि लाखों लोगों की पहली पसंद है, खास तौर पर जब बात आती है सुरक्षित निवेश की। इस स्कीम को लोग इसलिए पसंद करते हैं
क्योंकि इसमें निवेश का समय तय होता है, ब्याज दर पहले से पता होती है और सरकार की गारंटी के साथ पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की खास बात यह है कि इसमें आपको कई विकल्प मिलते हैं। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। हर अवधि पर ब्याज अलग होता है और सबसे ज्यादा ब्याज 5 साल वाली एफडी पर मिलता है। अभी के वक्त में अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करता है तो उसे 7.5% सालाना ब्याज मिलता है, जो कि बैंक एफडी से कहीं ज्यादा है। और हाँ, यह ब्याज सालाना कंपाउंड होता है, जिससे मैच्योरिटी पर मिलने वाला रिटर्न और भी बेहतर हो जाता है। मान लीजिए किसी ने 5 साल के लिए 2 लाख रुपए की एफडी करवाई है, तो उसे 5 साल बाद करीब 2,89,990 रुपये मिल सकते हैं, यानी लगभग 89,990 रुपये सिर्फ ब्याज के तौर पर। और इसमें किसी तरह का जोखिम नहीं है, क्योंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और पोस्ट ऑफिस के जरिए संचालित होती है। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में निवेश की शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपये से की जा सकती है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है। मतलब आप जितना चाहें पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट और नाबालिग के नाम पर भी एफडी खोली जा सकती है। एक और फायदा यह है कि आप इस एफडी को ऑटोमेटिकली रिन्यू कर सकते हैं, यानी मैच्योरिटी के बाद अगर आप चाहें तो उसे फिर से उतने ही समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। टैक्स की बात करें तो 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी पर इनकम टैक्स की धारा 8सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। हालांकि बाकी अवधि की एफडी पर टैक्स लाभ नहीं मिलता, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एफडी से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, यानी जो ब्याज आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब में आती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस एफडी से बीच में पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 6 महीने पूरे होने के बाद आप एफडी को प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं, मगर उस पर ब्याज थोड़ा कम मिलेगा। यानी अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो यह स्कीम आपको पैसे भी देती है और ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। टाइम डिपॉजिट स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो फिक्स इनकम चाहते हैं, जिन्हें पता हो कि कितने समय में कितना रिटर्न मिलेगा और जो बिना रिस्क के अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। बुजुर्ग लोग, रिटायर्ड कर्मचारी, नौकरी पेशा लोग और छोटे निवेशक, सभी के लिए यह एक आदर्श स्कीम है, खासकर तब जब बैंक की एफडी पर ब्याज कम हो और बाजार की हालत अस्थिर हो। उस वक्त पोस्ट ऑफिस की एफडी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरती है। अब हम बात करते हैं 5वीं और आखिरी स्कीम की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे शॉर्ट में SECSS कहा जाता है। यह योजना खास तौर पर हमारे देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए बनाई गई है, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें हर तिमाही एक निश्चित और भरोसेमंद इनकम मिलती रहे। उम्र के उस मोड़ पर जब आय के स्रोत खत्म हो जाते हैं और स्वास्थ्य, दवाइयों और घर चलाने की जिम्मेदारियां बनी रहती हैं, तब ये स्कीम एक स्थिर आर्थिक सहारा बनती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित है और इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर खोल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मौजूदा समय में 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कि बाकी सभी सरकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा है। यह ब्याज तिमाही आधार पर आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे रिटायर व्यक्ति को हर 3 महीने में एक निश्चित राशि मिलती रहती है और वह अपनी जरूरतें बिना किसी आर्थिक चिंता के पूरा कर सकता है। अब सवाल आता है कि इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, तो इसका जवाब सीधा है, जो भी भारतीय नागरिक 60 साल या उससे अधिक उम्र का है वह इस स्कीम में खाता खोल सकता है। कुछ विशेष मामलों में 55 साल या उससे ऊपर के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी इसमें निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने VRS या रिटायरमेंट के बाद 1 महीने के अंदर इसमें पैसा लगाया हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। आप यह अकाउंट सिंगल या जॉइंट नाम से खोल सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट केवल पति पत्नी के बीच ही मान्य होता है। अकाउंट खोलने की तारीख से इसकी अवधि 5 साल की होती है, लेकिन आप चाहें तो इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, यानी कुल 8 साल तक
इसमें निवेश किया जा सकता है। अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन इस स्कीम में 15 लाख रुपए जमा करता है, तो उस पर उसे हर साल करीब 1,23,000 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी हर 3 महीने में करीब 30,750 रुपये उसके बैंक अकाउंट में आएंगे। सोचिए, जब रिटायरमेंट के बाद इनकम बंद हो जाती है, उस वक्त हर तिमाही 30,000 से ज्यादा की नियमित इनकम कितनी राहत पहुंचाती होगी। टैक्स की बात करें तो इसमें निवेश करने पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। हाँ, इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, और अगर सालाना ब्याज 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो टीडीएस काटा जाता है। लेकिन आप फॉर्म 15H भरकर टीडीएस से छूट पा सकते हैं अगर आपकी कुल आय टैक्स सीमा से कम है। एक और अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा भी है, लेकिन इसके लिए कुछ पेनल्टी ली जाती है। अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो कुल राशि का 1.5% कटता है, और अगर 2 साल के बाद बंद करते हैं तो 1% कटौती होती है। यानी अगर बहुत जरूरी हो तभी प्रीमैच्योर विथड्रॉल करें, वरना पूरी अवधि तक निवेश बनाए रखना फायदेमंद होता है। एससीएसएस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह न सिर्फ सुरक्षा देती है बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का आत्मविश्वास भी देती है। एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो बुजुर्गों को खुद पर निर्भर बनाता है, न कि दूसरों पर। आज जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में एक सुनिश्चित और समय पर मिलने वाला ब्याज ही सच्चा सहारा है। यही कारण है कि एससीएसएस हर रिटायर्ड व्यक्ति के लिए एक जरूरी निवेश विकल्प माना जाता है। तो दोस्तों, ये थीं 5 बेहतरीन सरकारी स्कीमें जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी हैं जो आने वाले 5 सालों के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और फिक्स्ड रिटर्न वाला निवेश विकल्प तलाश रहे हैं। हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया कि कैसे ये सभी स्कीमें, चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट या फिर कोई और, हर एक स्कीम अपने आप में खास है और एक अलग तरह की फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करती है। हर स्कीम की अपनी ताकत है। कहीं पर आपको हर महीने इनकम मिलती है तो कहीं पर आपको कंपाउंडिंग के साथ लंबी अवधि में मोटा रिटर्न मिलता है। किसी स्कीम में टैक्स बचाने का फायदा है तो किसी में पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यानी 5 सालों के लिए निवेश करने का सोच रहे हैं तो इन योजनाओं से बेहतर विकल्प शायद ही कहीं और मिले। अब हम जानना चाहते हैं कि इन 5 स्कीमों में से कौन सी स्कीम आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या आप मंथली इनकम चाहते हैं या एकमुश्त रिटर्न? क्या आपके लिए टैक्स सेविंग ज्यादा जरूरी है या फिर नियमित इनकम की गारंटी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में 5 सालों के लिए सबसे बेहतरीन स्कीम कौन सी है और क्यों। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगता है कि इस तरह की स्कीमें आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है कि हम ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण और भरोसेमंद वीडियो आपके लिए लाते रहें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक बटन नहीं है, वो है आपकी तरफ से भरोसे का एक इशारा। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।